हेलो दोस्तों। तो आज है बेरोज़गारी डे का सेकंड डे और आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू करूँगा आज से। तो मैं परफेक्ट 5 बजे आज उठ गया था। वैसे मैंने सोचा था कि मैं 4 बजे उठूँगा, बट मैं अलार्म भरना ही भूल गया, तो वो अलार्म 5 बजे का ही बजा और मैं एग्जैक्टली 5 बजे उठा। उसके बाद मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, वीडियो बनाने के लिए अलग से क्यों जाया जाए। अगर मैं मॉर्निंग वॉक पे जा ही रहा हूँ तो मैं वहीं जाके वीडियो बना लूँगा। तो मैंने अपना कैमरा स्टैंड वगैरह उठाया, माइक उठाया और मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन मतलब वीडियो बनाने के लिए आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा वॉक किया, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ली और फिर सोचा कि चलो अब वीडियो बनाते हैं। लेकिन भगवान का मूड कुछ और ही था। भगवान ने एकदम से इतनी तेज़ हवा चलाई, इतनी आंधी तूफान आया और यहाँ पे उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा चलो अच्छा है, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, बारिश आ गई है, अब और अच्छी वीडियो बनेगी। लेकिन वो बारिश रुकी ही नहीं और बारिश अभी तक भी नहीं रुक पाई है। ठीक है, तो मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। लाइफ में ऐसे ही होता है दोस्तों, जब आप कुछ भी प्लान करने जाओ ना तो आप सोचोगे मैं इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करूँगा, इस तरीके से ये करूँगा, इस तरीके से वो करूँगा। लेकिन मैंने ये देखा है 90% ना यही होता है, जिस तरीके से आप सोचते हो वैसा हो ही नहीं पाता। आज मैंने क्या सोचा था कि मैं मस्त बढ़िया पेड़ों के बीच में, खेतों में, नेचर के पास बिल्कुल ऐसे बैठ के तब वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। बारिश इतनी तेज़ आ गई, मुझे छुपने की जगह भी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से एक खंडर टाइप का कहीं पे बीच खेतों में बना हुआ है, यहाँ पे आके रुका हुआ हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आधा घंटा बारिश आएगी, 1 घंटा बारिश आएगी। लेकिन ये बारिश लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, बारिश आए जा रही है, आए जा रही है। और बारिश भी ऐसे आ रही है, ना ढंग से आ रही है ना ढंग से रुक रही है। कभी तेज़ हो जाती है, कभी बिल्कुल स्लो स्लो हो जा रही है, कभी बिल्कुल इतनी धीमी हो जा रही है कि मतलब जो मैं सोच रहा था कि मस्त जंगल के बीच में बैठ के वीडियो बनाऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो बारिश की बूंदें आ रही हैं वो फ़ोन को गीला कर सकती हैं। और फ़ोन जब गीला हो जाएगा तो फिर भाई वीडियो तो किस में बनेगी। ठीक है, अभी आसपास लोग आने शुरू हो गए हैं और मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। यही है दोस्तों, जब वीडियो बनाना शुरू करो उसके बाद जब आसपास के लोग देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि शर्म आती है, मतलब। और लोग देखते भी इस तरीके से हैं, पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है। हालांकि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन लोगों का मतलब नज़रिया ऐसा ही है कि वो थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं कि थोड़ा सा लग जाता है अजीब। खैर छोड़ो, जो भी है। तो मतलब यही है कि डेडिकेशन भगवान चेक कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे के अंदर कितना डेडिकेशन है कि ये मैं बारिश कर देता हूँ, देखता आज ये वीडियो बनाता है कि नहीं। तो मैंने काफ़ी वेट किया, लगभग 2 घंटे तक वेट करने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, इस खंडर में ही आज वीडियो बनाता है। और ये खंडर कुछ ऐसा है कि यहाँ 3-4 ऐसे मटके पड़े हुए हैं और अंदर मैंने देखा बियर की बोतलें पड़ी हुई है। मतलब ये जो लोकेशन है, ये जो दारूबाज होते हैं जिनको पार्टी शार्टी करनी होती है उनके लिए मुझे लगता है परफेक्ट जगह है। और वो दिन में या रात में किसी भी टाइम यहाँ आते भी होंगे और आराम से बस बैठ के दारू वारू पीते होंगे। हैं, गेट वेट सब लगा हुआ है यहाँ पे, आराम से अपना बंद करो, दारू पियो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो वो अपनी मस्त लाइफ जी रहे हैं। खैर, डे 2 पे हम उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि बेरोज़गार होने के बाद और क्या क्या सोसाइटी में देखने को मिलता है। देखो, बेरोज़गार होने के बाद ना, एक तो आपका खुद का ही परसेप्शन, इतना माइंड इतना चेंज हो जाता है कि आपको अगर कोई कोई कुछ बोले या ना भी बोले, आपको ये लगने लगेगा कि वो मुझे ऐसे देख रहा है ना, मतलब वो किसी हीन भावना से ही देख रहा है। मतलब उस आप अपने मन से ये सोचने लगो कि शायद मैं बेरोज़गार हूँ इसलिए अब ये किसी और तरह नज़रिए से देख रहा है, शायद अब ये मेरी वैल्यू ना करे। मतलब हमें ये लगने लगता है कि अगर दूसरा कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा तो मतलब वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी हमारे लिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग काफ़ी सपोर्टिव भी होते हैं। खासकर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्टिव तो पेरेंट्स ही होते हैं। ठीक है, और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई तू बता, मेरी कंपनी में तुझे ज्वाइन होना है तो, या तुझे कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता। काफ़ी सपोर्टिव भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग खुश हो रहे होते हैं
आपकी बेरोज़गारी से कई लोगों को बहुत खुशी मिलती है, और ऐसे लोगों को खुशी मिलती है, ख़ासकर उसमें सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं वो रिश्तेदार होते हैं आपके। आपके जो भी रिश्तेदार होते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि हाँ भाई ये तो सही बेरोज़गार हो चुका है, कुछ नहीं करता, तो आएंगे और दुख दिखाएंगे कि हाँ भाई कुछ नहीं करता ये वो, लेकिन अंदर अंदर उनके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और काफ़ी उनको अच्छा लग रहा होता है कि हाँ चलो ये बंदा बेरोज़गार है और सही है, अच्छा चल रहा है। मतलब उनका जो होता है ना कि बोलते हैं कि पाव किलो खून बढ़ जाना, उनकी ये बातें सुन के उनका पाव किलो खून बढ़ जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, मेरी वजह से किसी का खून बढ़ रहा है, कोई 2 मिनट के लिए खुश हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थिंग इज़, ये भी है कि जो दूसरे लोग सोचते हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारा अब वही है ना, आसपास के लोग दिख रहे हैं तो मुझे भी थोड़ी सी एजिटेशन हो रही है, मेरा दिमाग थोड़ा इधर उधर जा रहा है। हाँ, तो अगला पॉइंट ये है कि अगर मैं अभी बेरोज़गार हूँ या आप में से भी मेरे जैसे लोग होंगे जो अभी बेरोज़गार है, इस पॉइंट पर कभी मतलब बेरोज़गार हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, ये एक अच्छा साइन है अगर आपकी एज रहते आप बेरोज़गार हो जाते हो। क्योंकि देखो लाइफ में जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि हम ये काम ज़िंदगी भर कर सकते हैं, है ना। कई बार हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो हमें लगता है इस काम से हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म अर्निंग होती है। ठीक है, बाद में जब आपकी एज 27 या 30 के बीच में आ जाती है, तब उस टाइम पे ऐसा रियलाइज़ होता है नहीं ये लॉन्ग लास्टिंग जॉब नहीं थी, इसके लिए हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे, ज़्यादा अर्निंग हम नहीं कर पाएंगे, है ना। और एक स्टेज लाइफ का वो आता है ना कि जब हम जो हमारा पढ़ने का टाइम होता है, जिस टाइम पे हमें और अच्छे से और पढ़ लेना चाहिए या और कुछ स्पेशलाइजेशन कर लेना चाहिए, उस टाइम पे हम कमाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है, जो कि मैंने भी खुद पर्सनली फील किया। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अर्निंग करना, तो मैंने इसको टीचिंग को एज जस्ट पार्ट टाइम लिया था कि भाई इसको पार्ट टाइम करेंगे, थोड़ा बहुत जो पॉकेट मनी है वो निकल जाए, उसके बाद ठीक है, ज़्यादा इसमें सीरियस नहीं होना। लेकिन इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी निकलने लगी टीचिंग से कि मुझे लगने लगा कि यार इतना ज़्यादा पढ़ने की और ये सब करने की क्या ही ज़रूरत है। समझ रहे हो, मतलब दिमाग का जो लेवल था वो चेंज हो गया, दिमाग के लेवल निकल गए। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कोई इतनी काम नहीं आएगी, फ़िलहाल जो काम मैं कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं उसमें मैं चला जाता हूँ। तो मैं इस फील्ड में उतर गया। मैं चलो ठीक है, अच्छे खासे होम ट्यूशन मिल जाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होम ट्यूशन मिल जाते हैं, प्लस किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ा लो, वहाँ से 40-50 हज़ार रुपये तो मतलब आराम से मिल ही जाते हैं। मतलब महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपये आराम से हो जाता था उस टाइम पे। तो मैं सोचता था कि यार इतना लोग पढ़ के ये करके वो करके क्या ही करते होंगे, उनसे अच्छा तो मैं ही कर रहा हूँ, है ना। तो ये वहाँ पे गलतफहमी हो जाती है। हो सकता है वो अच्छे कर्म हो मेरे उस टाइम के, जो मेरे साथ दे गए और मेरा तुक्का लगता गया और सब जगह मुझे अच्छी अर्निंग मिलती गई। लेकिन अब समझ में ये आता है कि यार वो टाइम थोड़ा सा रुक जाता, अगर उस टाइम पे मैं उतनी अर्निंग ना करके अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लेता या मतलब अच्छे से पढ़ाई कर लेता, तो शायद आज मैं उस टाइम कम कमाता, लेकिन आज के टाइम में हो सकता है काफ़ी अच्छा अर्न कर सकता था। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं उस टाइम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, आईआईटी जैम एक एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, और मैंने ट्यूशन के चक्कर में उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को थोड़ा सा लाइटली लिया। ठीक है, अगर मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लेता तो फिर हो सकता है कि मैं आज आईआईटी से पास आउट होता, आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट होता, और हो सकता है वहीं से लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता था। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मतलब जिन्होंने साथ में मेरे जैम की तैयारी की थी, और उन लोगों ने फिर आईआईटी से मास्टर्स की, फिर उसके बाद जो पोस्ट डॉक्टरेट पीएचडी है वो भी आईआईटी से की, कई लोगों ने आईआईएससी से की, कई लोगों ने एनआईटी से की, है ना, जहाँ से भी की। लेकिन
उन लोगों ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, उन लोगों ने टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चूज़ नहीं किया। तो आज के टाइम पे उन्होंने उस टाइम पे हो सकता है नहीं कमाया, लेकिन आज के टाइम पे वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं और ये अर्निंग उनकी कंसिस्टेंट रहने वाली है। ये लाइफ टाइम चलेगी उनके साथ। ऐसा नहीं होगा कि वो आज कमा रहे इतना पैसा और आगे जाके वो पैसा कम कमाएंगे या बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। हाँ, एक रिसेशन आ जाए दुनिया में, हाहाकार मच जाए, वो अलग बात है, उस टाइम तो कोई नहीं कमा पाता। लेकिन एक जो नॉर्मल टाइम है, एक जो रेगुलर टाइम है, उस टाइम पे वो अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। ठीक है। अब उस टाइम पे फ़र्क क्या पड़ा, मैंने एक ऐसे ही फिर मास्टर्स जो है वो कर ली, क्योंकि फिर मुझे हायर क्लासेस को भी पढ़ाना था। मास्टर्स करने के बाद मैंने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 2 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने स्कूल में भी पढ़ाया साथ साथ। और अभी भी मैंने जॉब छोड़ी है वो स्कूल से ही छोड़ी है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन जो पहले होता था वो अब आज के टाइम पे वो प्रोफेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ना देखो, सबसे मेन प्रॉब्लम समस्या क्या है, टीचिंग प्रोफेशन एक टाइम पे ऐसा था जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस और एक लेवल मेंटेन करना और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो वैल्यू थी जिनकी, है ना। लेकिन आज के टाइम पे सीबीएसई या जो भी बोर्ड उठा लो, वो इतना इजी हो चुका है कि वहाँ पे जो लेवल है और जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते थे पहले, जो एक माइंडसेट होता था टीचर का स्टूडेंट के लिए, वो आज के टाइम पे चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे पढ़ाई कम और एक्टिविटीज़ ज़्यादा आ गई हैं, और एक्टिविटी के नाम पे लोग ये बोलने लगते हैं कि भाई कोई भी आप सिलेबस कराते हो, कोई भी आप बुक पढ़ाते हो, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पे जो बुक में है वो हम करवा ही नहीं रहे, हम कुछ भी करवा रहे हैं, हम प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए भी जो हमने शुरू किया, तो फिर मतलब प्रोजेक्ट जो हम दे रहे हैं वो बच्चे किसी और से बनवा के लेके आ रहे हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। इसमें मैं एक्सपोज करूंगा उन चीज़ों को जो हमें दिखाई जा रही हैं हमारे आउटपुट, हमारे क्रिएटिविटी के लिए, लेकिन वो एक्चुअली में कुछ और ही है। ठीक है, तो मतलब यही है। उसके बाद फिर मैंने अभी मतलब जॉब छोड़ दी, क्योंकि मोमेंट ऐसा हो गया था कि मतलब ऐसा लगने लगा था कि डेड, बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब एक होता है ना कि लाइफ में क्रिस्प होनी चाहिए, क्रिस्पनेस होनी चाहिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था किसी की गुलामी कर रहे हैं हम, कि भाई, क्योंकि देखो टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि जिसमें आपका रैशनल माइंड होता है। ये नहीं कि भाई किसी ने ऐसा बताया कि ऐसा करो तो आप वैसा ही करो। सबकी अपनी टेक्निक्स हैं, है ना, और उस टेक्निक के अकॉर्डिंग ही हर कोई टीचर बन सकता है, हर कोई किसी को पढ़ा सकता है। अब ये नहीं कि एक ही टेक्निक सबको, सारे टीचर्स को सिखा दी और सारे टीचर उसी टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सबकी अपनी अदा है, सबका अपना तरीका है पढ़ाने का, सबका अपना एक जोन है कि भाई मैं इस चीज़ को ऐसे समझा सकता हूँ। और सारे टीचर्स को ये बोल देना कि भाई आप ऐसे ही पढ़ाओ, ये पॉसिबल नहीं है। और ज़बरदस्ती करना कि भाई आपको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा और यही करना पड़ेगा, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार छोड़ो, ये सब चीज़ें मुझसे हो नहीं पाएंगी। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, देखो टीचर का दिमाग मैक्सिमम रैशनली होता है। वो किसी के सामने ऐसे मतलब अगर किसी की बात सही होगी तो उसको मान लेगा, लेकिन रोट लर्निंग अगर कोई करवाने की कोशिश करेगा या ये कहेगा कि और ये कर लो इससे हो जाएगा, और जो टीचर को समझ में आता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तो फिर वो किसी की बात नहीं मानता। ठीक है। हाँ, जिनके घर में मजबूरियाँ होती हैं, देखो मजबूरियाँ तो खैर सबके घर में हैं, लेकिन जिनके घर में बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं और पैसा कमाना ही है, तो फिर तो वो नहीं छोड़ सकता। उसको तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे, उसको गुलामी करनी ही पड़ेगी, स्लेवरी करनी ही पड़ेगी उसको, तो उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई निकल लो, जल्दी से निकलो, और निकल के अपने लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी कर लो, अपने लिए कुछ ऐसा तैयार कर लो जिसके लिए आपको दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, दूसरों की स्लेवरी ना करनी पड़े और चाटुकारिता ना करनी पड़े, है ना। क्योंकि बहुत बुरा काम है ये सब करना, नहीं हो सकती। टीचर के लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि ये वो किसी की स्लेवरी करे, ठीक है ना। वो तो देखो टीचर तो भाई दूसरों को एक इंडिपेंडेंट बनना सिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है, वैल्यूज़ देता है।
ये थोड़ी कि जो बुकिश नॉलेज है सिर्फ वही दे दी और चल भाई तेरा मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने अंदर से बदलना नहीं चाहता था। मैं किसी एक डायरेक्शन में चलना नहीं चाहता था कि भाई ऐसे ही कराओ सब कुछ, ऐसे ही सब कुछ होना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर क्विट कर दिया, मतलब जॉब छोड़ दी, बिकॉज़ गुलामी करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि हमारे पेरेंट्स और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई देखो टाइम देना पड़ता है, अगर आप टाइम नहीं दोगे ना तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। ये बिल्कुल सही है, टाइम देना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, लेकिन टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की गुलामी करना शुरू कर दो। आपको कोई कुछ भी बोले जा रहा है, आप उस चीज़ को सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सिखाने के पर्पज़ से कर रहा है, आपको लगता है कि हाँ यार ये तो मुझे नहीं पता था, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो फिर आपको ज़रूर सुनना चाहिए। अभी एक पॉइंट आया था दिमाग में, स्किप हो गया। चलो कोई नहीं, डे 2 की वीडियो में बस इतना ही। वो जो पॉइंट दिमाग से स्किप हुआ है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, बाद में आएगा दिमाग में, ठीक है। तो आज का काम मैंने कर दिया पूरा, और डे 2 की वीडियो काफ़ी अच्छे से बन गई है, और मैं इसको अब अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। भगवान करे मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और मैं ऐसे ही डेली वीडियोस बनाता रहूँ और अपलोड करता रहूँ। बाकी देखते हैं ऑडियंस का जितना प्यार मिलेगा, और बाकी क्या है ज़िंदगी में, ये सब भी देखना है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इन्जॉय करना है। अभी क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इन सबको हमें नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। दुखी नहीं होना, क्योंकि दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, बाय।